रिजल्ट सर्च करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। और इसमें किस तरीके से वैकेंसी को देखना है, काफ़ी लोग देख पाते हैं, काफ़ी लोग नहीं भी देख पाते हैं। आप लोगों को कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर हम आपको सारी चीज़ें डिटेल से बताएं। हेलो गाइस, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे ही होंगे और आपकी जो तैयारी है बहुत अच्छी चल रही है। और उसी तैयारी में हम चार चांद लगाने के लिए आए हुए हैं। इस बार हम भी यूपी पुलिस की जो प्रिपरेशन है उसको स्टार्टिंग कर रहे हैं, ताकि आप लोगों की जितनी भी तैयारी है उसमें एक अच्छा सा रिजल्ट देखने को मिले। बोले तो जो आपका रिजल्ट रहे तो 100% आप लोग वहाँ पर सेलेक्ट ही हो जाएं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यूपी पुलिस की जो भर्तियां हैं किस तरीके से आप लोगों को सर्च करना है। सबसे पहले यहाँ पर सरकारी रिजल्ट सर्च करना है। इस तरीके से आप लोगों के सामने एक पेज ओपन होकर आएगा। इस पेज में जाने के बाद यहाँ पर आप ये जो लेटेस्ट जॉब दे रखा है, लेटेस्ट जॉब्स दे रखा है, उसमें जाइएगा। यहाँ पर देखिएगा ये जो आपके सामने वैकेंसी दे रखी है यूपी पुलिस की, ये किसकी है? यूपी पुलिस की वैकेंसी है। इन पर देखिए किस तरीके से आप लोगों को इनको सारी चीज़ें देखनी है। कभी कभी क्या होता है कि लोगों ने वैकेंसी देख ली, फॉर्म डाल दिया और कहने लगे हो रही तैयारी, तैयारी हो नहीं रही, की जाती है भैया। तो यहाँ पर देखिए क्या है, उत्तर प्रदेश पुलिस, इसमें रिक्वायरमेंट जितना भी हमारा पुलिस का रहेगा, इसमें क्या है ये समझिएगा। इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है? इंपॉर्टेंट डेट्स, पहली बात तो नोटिफिकेशन 23/12/2023 को, उसके बाद एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहे हैं कितने से? 27/12/2023 से। लेटेस्ट डेट फॉर अप्लाई स्टार्ट, लेटेस्ट डेट फॉर अप्लाई ऑनलाइन कब से कर रहे हैं? 16/1/2024 से स्टार्ट कर रहे हैं। और उसके बाद पे एग्ज़ाम फीस का पे, उसके बाद इनसे लेना देना ज़्यादा है नहीं। और इसकी फ़ीस जो रहने वाली है, जनरल ओबीसी हो चाहे एससी हो चाहे एसटी, 400 इसका अमाउंट रहने वाला है। ठीक है, और उसके बाद हम लोग बात करते हैं इसमें एज का क्या रहेगा। एज 18, ठीक है, मिनिमम एज 18 होनी चाहिए और मैक्सिमम 25। अगर फीमेल की बात करें तो मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 25 ईयर्स फीमेल लिया जा सकता है इन वैकेंसियों में। उसके बाद हम बात करते हैं इसमें कितनी वैकेंसियाँ। इसमें टोटल वैकेंसियाँ 60,244 है। 60,244 है। इन वैकेंसियों में अपनी जगह कैसी बनानी है, इसका थोड़ा सा आप लोग फंडा समझ लीजिए। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये जो हमारे सामने कोर्स दे रखा है, सिलेबस इसके बात करते हैं। यहाँ पर हमारा सिलेबस देख लो क्या है। सिलेबस जब हमको पता चल जाएगा तब हम लोगों की जो तैयारी है प्रॉपर रूप से हो सकती है और उसको किया भी जा सकता है। ये देखो आपके सामने पीडीएफ खुल रही है, थोड़ा सा टाइम लेगा। अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि जनरल जो सामान्य ज्ञान है, जनरल नॉलेज जो हमारा है, उसमें कौन कौन से टॉपिक रहने वाले हैं, ये सारा आपका डिटेल से दे रखा है। अगर नहीं देखा है, एक बार आप लोग जानकारी ले लीजिए, ओवरव्यू ले लीजिए कि हमको यही टॉपिक पढ़ने हैं, उसके अलावा और कोई टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं है। सामान्य हिंदी की बात करें तो सामान्य हिंदी में भी हमारे जितने भी ये टॉपिक दे रखे हैं, इतने टॉपिक के बारे में हम लोगों को बात करनी है। और उसके बाद संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, ठीक है, तो इनके बारे में जितने हमारे टॉपिक दे रखे हैं मैथ के, उन पर कवर करना है। उसके बाद मानसिक योग्यता, इसमें हमारी जितनी भी रीजनिंग के बारे में बात दे रखी है, रीजनिंग को हमें कवर करना है। ठीक है, रीजनिंग कवर करने के बाद यहाँ पर हमारे पास कानून व्यवस्था और ये मानसिक ये दे रखा है। मानसिक के बारे में जितना आपका मानसिक संतुलन है पुलिस के बिहेवियर में देखा जाए तो किस तरीके से होगा, उसके बारे में। तार्किक क्षमता, रीजनिंग, ठीक है, बोला जाए तो रीजनिंग उधर भी है, रीजनिंग इधर भी है। बस थोड़ा सा आप लोगों को टॉपिक देखने हैं कौन कौन से पूछे जाएंगे, इतनी आपको जानकारी कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अगर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट नाम ही उसका इंटरेस्ट, ठीक है, तो उसको पढ़ने में भी इंटरेस्ट आएगा। ऐसा नहीं है कि केवल कंपाउंड इंटरेस्ट नाम दे दिया, मजा केवल इंटरेस्ट वाले ही चैप्टर में आने वाला है। कैसे आएगा ये सारी जानकारी हम आपको देते जाएंगे, बस आप निश्चिंत होकर क्लास को अटेंड कीजिए। यहाँ पर हमने क्या देखा, ये हमारे सामने एक चार्ट दे रखी है, ये हमारे सामने एक चार्ट दे रखी है। अच्छा, चार्ट तो भैया ये परसेंटेज में यूज होगी, लेकिन जो हमारा ये चैप्टर है, कौन सा हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर है, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज में हमको जानकारी होनी चाहिए कि इनका यूज क्या है।
अभी आपको सारी जानकारी बता रहे हैं, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में परसेंटेज का रूल ये है कि अगर परसेंटेज में कोई भी चीज़ दे रखी है तो परसेंटेज को फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन को परसेंटेज में करना आपको आना चाहिए। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर लिखा है 1/3 या 1/2 हमने जैसे बोल दिया, 1/2 हमने बोल दिया। इसको परसेंटेज में बदलना है तो कितने से गुणा करनी पड़ेगी, 100 से। भिन्न को परसेंटेज में बदलना है 100 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 50%, ठीक है। किसी का भी 50% निकालना, इस तरीके से हम लोग 50% निकाल सकते हैं। और यहाँ पर दे रखा है, उसके बाद ये सारी आपको परसेंटेज दे रखे हैं और जितने परसेंटेज दे रखे हैं इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है और जितने भी ज़्यादा परसेंटेज होंगे उनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। केवल ये आप लोगों को जानकारी देना चाहते थे कि क्या क्या चीज़ें हम लोग कवर करने वाले हैं, कैसे कैसे कवर करने वाले हैं। सबसे पहली बात तो यहाँ पर मैथ की क्लास स्टार्ट हो जाएगी और सेकेंड बात रीजनिंग की। बाकी जो अदर सब्जेक्ट हैं उनको आप प्रिपरेशन खुद से करिए। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो यूट्यूब पर बहुत सारी क्लासेस चल रही हैं, कहीं पर भी अटेंड कर लीजिए। जितना हमारे पास अभी अवेलेबल हो सकता है उतना हम आप लोगों को अवेलेबल करवा रहे हैं। ये हमने कुछ क्वेश्चन उठाए हुए हैं। क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं कि इस तरीके से क्वेश्चन अगर आएगा, पहली बात तो देखो, सबसे पहले स्टूडेंट का, जितने भी यहाँ पर कंपटीशन के स्टूडेंट रहते हैं उनकी केवल यही इच्छा रहती है कि इस क्वेश्चन हमारा जल्दी से बस लग जाए। भाई क्वेश्चन तो आपका जल्दी से ही लगेगा, देर में नहीं लगने वाला है, ये मेरी गारंटी समझो, चाहे मेरी एबिलिटी समझो, जो भी आपको समझना है वो समझिए। लेकिन हम क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं है कि हम आपको केवल इजी क्वेश्चन करवाएंगे, क्वेश्चन एक से एक अच्छे क्वेश्चन करवाएंगे जिससे आप लोगों को कंप्लीट जानकारी हो जाएगी क्वेश्चन किया कैसे जा सकता है। लिखा है किसी धनराशि के 4% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष, समझिएगा, किसी साथ ये जो धनराशि दे रखी है 4%, ये जो प्रतिशत में दे रखा है इसको बोलेंगे क्या, रेट। इसको क्या बोलेंगे, रेट। इसको हम लोग आर से बोल सकते हैं या दर से बोल सकते हैं। रेट दर होता है, हमने आर हमने लिख लिया, कितना है, 4% है। उसके बाद 2 वर्ष साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंदर, उसने बोल दिया सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज और कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर दे रखा है लिखना। देखो सिंपल इंटरेस्ट से कंपाउंड इंटरेस्ट ऐसे नहीं लिख सकते, वहाँ पर लैंग्वेज दे रखी है, तो लैंग्वेज को हम क्या कर लेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट क्योंकि ज़्यादा होता है और सिंपल इंटरेस्ट होता है कम, तो इस तरीके से हम लोग यूज करेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट से सिंपल इंटरेस्ट का अंतर कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। अब कह रहा है कि राशि बताओ, मतलब प्रिंसिपल हमको फाइंड आउट करना है, प्रिंसिपल क्या रहने वाला है। क्वेश्चन बहुत ही सरल, इसको समझिएगा। यहाँ पर हमने बोला 4% क्या है, दर, तो हमने दर को किस में बदल लिया, ये हमारा जो प्रतिशत है प्रतिशत को बदल लेंगे भिन्न में। यहाँ पर कितना आ जाएगा, जहाँ पर प्रतिशत लगा बटे में 100 आ जाएगा, 4 का 1 से काटेंगे, यहाँ पर 25। देखो यहाँ पर जब आप परीक्षा देने जा रहे हैं तो आपको कैलकुलेशन बहुत फास्ट होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं, ये हमारा आ गया 1/25। अब देखते हैं टाइम कितना दे रखा है। टाइम ड्यूरेशन जो दे रखा है 2 साल का दे रखा है, तो यहाँ पर टी की बात करेंगे, टी दे रखा है 2 ईयर। टी कितना दे रखा है, 2 ईयर। ये हमारा टी 2 ईयर दे रखा है, तो टी हमारा 2 साल है। तो ये जो हमारा हर में आया है, भिन्न में जो हर में आया है, अगर ऊपर 1 है तो ठीक है, अगर 1 नहीं है तो हम इस फार्मूले को थोड़ा सा गिव अप कर देंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने क्या किया, 25 का कर लिया स्क्वायर। 25 का स्क्वायर भैया आपको पता ही होगा 625, क्लियर। अब हमने बोला ये जो हमारा निकल के आया 625, सबसे पहली बात तो ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। सवाल ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी हम आपको थोड़ा सा आगे बता दे सकते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया, पहले साल 1/25 निकाला, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आएगा 25 और यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 25, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसका 1/25 निकाल लिया, 1/25 इसका निकाला, तो यहाँ पर आ गया 1। इतना हमारा सवाल हो गया। अब हमसे बोल रहा था कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट का ब्याज बता रहे हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है और सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में जो डिफरेंस देखने को मिल रहा है वो कितने का देखने को मिला, 1 को। जब हमारी वैल्यू 625 आई, वैल्यू जब हमारी 625 आई तो वहां पर हमने क्या किया,
जब हमने उसको 1 साल के लिए इंटरेस्ट दिया तो हमें 25 मिला, उसके बाद सेकेंड ईयर के लिए इंटरेस्ट दिया तब भी हमको 25 मिला। लेकिन जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, जो पहले साल पे हमारा इंटरेस्ट लगा है उस पर 1/25 इंटरेस्ट लगे तो कितना वैल्यू आया 1। ये जो हमारा 1 आया है, 1 क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस करना है सिंपल इंटरेस्ट से, वही हमारा 1 अंतर निकल के आया। 1 यूनिट की वैल्यू 1 आ गई है, 1 यूनिट की वैल्यू 1 आ गई है, तो 1 हमारा क्या हुआ, ये कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, इनका अंतर है। और जो हमारा 25 2 साल निकल के आया था वो हमारा क्या था, सिंपल इंटरेस्ट था। आप समझ सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा लाइट जब जाती है तो अपने आप बोर्ड ऑफ हो जाता है। क्वेश्चन वहीं पर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिए हमने क्या किया था, ये 25 आया था, 25 को हमने क्या किया, स्क्वायर कर लिया तो हमारा 625 निकल के आया था। इसका पहले साल निकाला तो ये कितना निकल के आया 25, सेकेंड ईयर निकाला 25, इसका जब निकाला ये 1 निकल के आया। ये जो हमारा निकल के आया इसको हम बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। और 25 1 25 1 मतलब 25 + 25 + 1 ये हमारा हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। टोटल मतलब ये निकल के जितना भी इंटरेस्ट लगा पहले साल या टोटल दूसरे साल पर जो भी इंटरेस्ट लगा ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, इस तरीके से आप लोग अगर क्वेश्चन करेंगे बहुत आसानी से लगेगा, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट कितना आया 50, और 50 में से हमने क्या, 50 हमारा क्या है सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 25 50 में 1 ऐड करेंगे 51 से हमने 50 निकाल दिया, कितना बचेगा 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पर 1 ही दे रखी है, 1 यूनिट की वैल्यू हमारी 1 दे रखी है, 1 यूनिट की वैल्यू 1 है। तो हमारा ये जो प्रिंसिपल है, ये जो हमारा प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 1 की मल्टीप्लाई 625 से करेंगे, 625 हमारा रियल रिजल्ट हो जाएगा, मतलब रियल आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना हमारा आंसर पता चल गया। अब हम बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन हम लोगों को कैसे करना है। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखें कैसे करेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखिए कैसे करना है। हम दूसरा स्लाइड ले लेते हैं, क्वेश्चन को फिर से उठा लेते हैं। क्वेश्चन जब आप इस तरीके से करेंगे तभी आपका मैथ स्ट्रांग होगा और मैथ में एक रफ्तार भी आएगी। ये देखिए क्वेश्चन हमारे सामने इस तरीके से दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, इसमें रफ्तार कैसे आएगी, फार्मूले कैसे यूज करने हैं, कॉन्सेप्ट कौन सा यूज करना है, कैसे इजी लगेगा। ये नहीं कि एक कॉन्सेप्ट पता चल गया लगाते चले गए, ऐसा कुछ नहीं है। कॉन्सेप्ट आपके ज़्यादा होने चाहिए, जितना ज़्यादा कॉन्सेप्ट होगा उतनी जल्दी आपको मैथ सॉल्व करना आ जाएगा। यहाँ पर हमने क्या किया, किसी धनराशि में 20% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष। सबसे पहले हमें पता चल गया 20% दर है, मतलब रेट है। रेट हमारा कितना दे रखा है 20%, और उसके बाद समय कितना दे रखा है, टी हमारा दे रखा है 2 साल। ठीक है, 2 साल हमारा समय दे रखा है। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो अंतर हमारा दे रखा है 48 दे रखा है। और तदनुसार धनराशि हमको बतानी है, मतलब हमें प्रिंसिपल ज्ञात करना है। हम हर एक चीज़ आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, हर एक चीज़ डिस्कस कर लें ताकि आपको सारी चीज़ें पता चल जाए। ये जो हमारा पहला वाला अंडा रहता है, इस अंडे में होता है प्रिंसिपल। क्या होता है प्रिंसिपल, लेकिन यूनिट बेस पे यहाँ पर देखना पड़ेगा। यहाँ पर जो हमारा आएगा ये होगा सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट होगा ये फर्स्ट ईयर का होगा। कौन से, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट होगा। उसके बाद यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर होगा सेकेंड ईयर का। किसका, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट होगा, वो भी सिंपल। ये भी सिंपल, ये भी सिंपल। और साधारण ब्याज हर समय सेम ही लगता है। ठीक है, इसकी स्टोरी बाद में सुनाएंगे जब हमको टाइम कभी मिलेगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर जो हमारा पहला सिंपल इंटरेस्ट था इस पर फिर से हम ब्याज लगाएंगे, तो यहाँ पर हमारा जो भी निकल के आएगी वैल्यू, यहाँ पर जो भी निकल के आएगी वैल्यू वो सिंपल इंटरेस्ट में काउंट नहीं की जाएगी। अब समझिएगा कौन से सिंपल इंटरेस्ट में काउंट होंगे। सबसे पहले हमने देखा ये जो हमारी वैल्यू है ये टोटल हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, ये टोटल हमारा सिंपल इंटरेस्ट। सेकेंड चीज, ये ऐड करेंगे और ये साथ में ऐड कर लेंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों को ऐड कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। ऐसे समझिएगा। सबसे पहले हम आपको रेड कलर का यूज बता देते हैं। ये जो रेड लिया है ये हमारा टोटल सिंपल इंटरेस्ट होगा, कितने साल का, 2 साल का। ठीक है, और कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें, ब्लू कलर ले लेते हैं। यहाँ पर ये जो हमने ब्लू कलर से अपना पूरा कवर कर रखा है ये हमारा हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट।
ये हो जाएगा पूरे 2 साल का। ये आपको चार्ट आना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं इस सवाल की। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ये जो हमारा टोटल है ये हमारा प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट पहले साल का, दूसरे साल का सिंपल इंटरेस्ट प्लस ये जो हमारा CI SI जितना भी टोटल दे रखा है, इन सभी को क्या बोलते हैं? इन सभी को बोलते हैं अमाउंट, या बोल सकते हैं मिश्र धन। क्या बोल सकते हैं? मिश्र धन। इतना आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन हमारा कैसा दे रखा है? दूसरा क्वेश्चन हमारा दे रखा है, हाँ दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर हमारा इतना दे रखा था और हमने सारी चीजें अलग निकाल भी ली थी। क्वेश्चन कितनी जल्दी सॉल्व हो सकता है ये आप तभी अपनी क्षमता को जांच पाएंगे जब सवाल को इस तरीके से लगाएंगे। समझिएगा, पहले हमने क्या लिया, रेट हमारा कितना है 20%। रेट कितना है 20%। यहाँ पर लिखा है कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट डिफरेंस। अभी ये जो आपको सवाल बता रहे हैं, बताने में थोड़ा समय लग रहा है, जो आगे हम आप लोगों को लॉजिक बताएंगे, आगे जो लॉजिक बताने वाले हैं, और साथ ही साथ इन लॉजिकों का भी यूज करते चलेंगे ताकि जितना भी आपका कॉन्सेप्ट है पूरा क्लियर हो जाए। इस टॉपिक से अगर कोई क्वेश्चन आता है वो धड़ाके से आप लगा सको, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा रेट कितना है 20%। 20% को हम किस में चेंज करेंगे? ये परसेंट में है, हमें फ्रैक्शन में चेंज करना, ये आ जाएगा 1/5। अभी हमने बताया था कि अगर आपने ये चार्ट कवर कर रखी है, वो जो चार्ट हम आपको बता रहे थे, अगर वो चार्ट आप लोगों ने कवर कर रखी है तो वहाँ पर आपको ये जो प्रतिशत को भिन्न में बदलने का, ये जो आप लोग बहुत लंबी कहानी लेकर जाते हो, बटे 100, 0 काटा, 1 काटा, 5 बचा, 1/5, ये लगता है आपको इजी पड़ेगा, लेकिन जब हमको पता है इसका यूज है तो मेमोरी को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाएं, और ताकि ये आपको आने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं सबसे पहले निकल आए। 20% थोड़ी ना पूछेगा, ये तो हमने दे दिया। अभी आपसे पूछ ले 37 1/2, इस तरीके से 14 सही 1/2, तब क्या करोगे भाई? पता होगा ना तभी कर पाओगे ना, जब चीज़ें पता होती हैं। तो यहाँ पर हमारा कितना है 1/5 है, 1/5 2 साल की बात कर रहा है। 2 साल की बात कर रहा है तो स्क्वायर करेंगे, 3 साल की बात करेगा तो क्यूब करेंगे। तो हमने ये जो हमारा 5 है इसका स्क्वायर किया 25। पहले साल की बात करेंगे तो पहले साल में कितना, पहले साल में हमारा कितना आ जाएगा? पहले साल का 1/5 निकालेंगे तो हमको 5 रुपये सिंपल इंटरेस्ट के रूप में प्राप्त होगा, चाहे बोल लो कंपाउंड। पहला साल सिंपल यूज किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, दूसरे साल की बात करेंगे तो दूसरे साल ये 5 आया कैसे ये भी समझ लो। ये हमारा जो 25 था, 25 का 1/5 निकाल रहे थे, 5 से 5 1 जा 5 और ये 5 आ जाएगा। इस तरीके से आप लोग एक बार हम बताना तो पड़ेगा भाई, थोड़ा इतना भी नहीं बताएंगे तो फिर आपका क्वेश्चन भी बाउंस चला जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, पहले साल का दूसरे साल का निकल आया। अब हम बात कर रहे हैं ये दोनों जो निकल के आए 5-5, ये हमारा है सिंपल इंटरेस्ट, लेकिन चाहिए क्या हमको? कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हमने क्या किया, यहाँ से हमने इसका 1/5 निकाला, जो हमको ब्याज मिला पहले साल, जो हमको ब्याज पहले साल मिला उसका 1/5 निकालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1। इतना आप लोग कर सकते थे। अब हम क्या करते हैं, इन सब चीज़ों को एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारा हो जाएगा टोटल सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट की बात करेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा 5 + 5, टोटल हो जाएगा कितना? 10। केवल समझने के लिए है। कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करेंगे 5, 5 और 1, मतलब 5 + 5 + 1 मतलब हो जाएगा 11, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट 10 आया, कंपाउंड इंटरेस्ट 11 आया। तो हमने क्या किया, कंपाउंड इंटरेस्ट से सिंपल इंटरेस्ट निकाल दिया, तो हमारी वैल्यू कितनी आ गई? 11 - 10 1। ये आ गया 1 यूनिट, 1 इकाई आ गई। 1 इकाई की वैल्यू कितनी दे रखी है? देखिएगा, 1 इकाई की वैल्यू जो अंतर दे रखा है कितना? 48। मतलब 1 की मल्टीप्लाई 48 से करेंगे, कितना आ जाएगा? ये हमारा आ जाएगा 48। ये हमारा रियल अंतर निकला चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का। अब हमसे कह रहा है तदनुसार क्या ज्ञात करना है? धनराशि ज्ञात करनी कितनी है। हमने क्या किया, 48 की 25 से मल्टीप्लाई कर ली। 48 की 25 से मल्टीप्लाई करोगे तुरंत आप लोगों को आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर ये कहानी ना बनाने लिखना कि हमने लिखा 48 25 मल्टीप्लाई करने बैठ गए, ये कहानी ना बनाना। दिमाग में तुरंत आप लोगों को मल्टीप्लाई करना है। 25 की 8 से मल्टीप्लाई करोगे 200 आ जाएगा, हमें कैरी कितना मिल जाएगा 20, और 25 चक्कू 100, और उसमें कितना ऐड करेंगे, ये हमारा हो जाएगा कितना 1200 हमारा
ये हमारा रियल आंसर आ जाएगा। इतना आप लोग मल्टीप्लाई कर सकते थे, इतना आप लोग क्वेश्चन कर लेंगे। देखिए क्या है ना कि अगर आप लोग इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे तो आपको जो प्रिपरेशन है, प्रिपरेशन और अच्छी हो जाएगी, और प्रिपरेशन जब अच्छी होगी तभी आप लोगों को मज़ा आएगा, ऐसे मज़ा नहीं आने वाला। अगला हम लोग देखते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन क्या दे रखा है। अगला क्वेश्चन हम लोग ऐड कर लेते हैं, देखते हैं कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से आप लोगों को लगाना है। सबसे पहले भैया आप लोगों का काम ये रहेगा, एक बार सभी को शेयर कर दीजिएगा और लोगों तक पहुंचा दीजिएगा, धूम मचा दीजिएगा कि अब मल्लावा में आप लोगों को डिजिटल बोर्ड पे लाइव क्लास मिलेंगी। लाइव क्लास ऐसी कि होश उड़ा दे सबके, भाई साहब होश उड़ा दे। अब हमने क्या देखा, वार्षिक रूप से संयोजित कितने धनराशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में जो हमारा दे रखा है, क्या 3 वर्ष में इतना हो जाएगा। कैसे हो जाएगा इसको समझिएगा, बहुत सिंपल तरीका आपको बता रहे हैं। 50 तरीके आप लोगों को YouTube पर मिल जाएंगे, वो अलग चीज़ है। यहाँ पर आप लोग समझिए, हमने बोला 10 वर्ष देख लिया, 3 है तो हमने क्या कर दिया, इसका क्यूब कर दिया, 10 का क्यूब किया क्योंकि इसका 1/10 होगा। 10% का निकालेंगे 1/10, ये हमारा क्या आ गया 1/10। भाई स्पीड तेज लगे तो दोबारा से स्लो करके भी देख सकते हो, ठीक है, दोबारा से रिपीट करके भी देख सकते हो, वो आपकी इच्छा है। हमने निकाला इसका 1/10, इसका चलो अच्छा सेकंड आप लोगों को लॉजिक बताते। 1/10 निकाला, पहले साल 10 था तो 11, दूसरे साल 10 था तो 11, तीसरे साल 10 था तो 11। तरीके आपको 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 फार्मूले या 10 फार्मूले बेस्ड या विदाउट फार्मूले बेस्ड 10 7 7 8 8 इस तरीके से आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताएंगे। जरूरी नहीं कि एक कॉन्सेप्ट आपको बता दें आप लगा लें। कॉन्सेप्ट समझिएगा, ये कुछ ऐसे हमारे कॉन्सेप्ट हैं, वो सभी जितने भी क्वेश्चन आपके अर्थमेटिक के रहेंगे उन पर सभी पर अप्लाई कर सकते हैं और आंसर आपका कभी गलत हो ही नहीं सकता क्योंकि वो रियल है। यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये हमारा जो निकल के आया ये हमारा हो गया प्रिंसिपल। मैंने बोला था इसका क्यूब करोगे तो प्रिंसिपल निकल के आएगा। सबसे पहली बात, इसका मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पर कितना आ जाएगा, 11 के 11 से मल्टीप्लाई करोगे 121 और उसके बाद फिर से 11 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 1331, ठीक है। इतना होने के बाद ये हमारा हो जाता है अमाउंट। क्या होता है, अमाउंट। और इनके बीच का जो डिफरेंस निकलने वाला है कितना 331, ये हमारा हो जाता है क्या, ये हमारा हो जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट से खैर अभी अपने को मतलब नहीं, लेकिन जानकारी होनी चाहिए। ये हमारा कितना आया 1331, मतलब ये कह रहा है 3 वर्ष में इतना हो जाता है, कितना 13,310 रुपये हो जाता है। अब हमने क्या किया 13,310 किसके बराबर है, इसके बराबर 13,310 इसके बराबर है। तो हम क्या करेंगे, हमसे कह रहा है वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है कितनी धनराशि 10% इतना हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने अगर 1 0 बढ़ाया, वहाँ तक पहुँचने के लिए 1 0 बढ़ाए, 1 0 इधर बढ़ाएंगे, हमारा आंसर पता चल गया। मिलेंगे कल हम लोग एक अच्छी सी क्लास के साथ, और आप लोगों का काम है लोगों तक शेयर करना, लोगों तक पहुँचाना। हमने आप लोगों को जानकारी दे दी। जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर रहेगा इसी तरीके से धूम मचाते हुए हम लोग चलेंगे। सारे जितने भी मैथ्स के टॉपिक हैं सारे टॉपिक पर बात करेंगे, और उसके बाद हम लोग जितने भी हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे या प्रीवियस ईयर के जो पेपर हो रखे हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। मिलते हैं कल आप लोगों को 12 बजे के पास, ठीक है, 12 बजे के आसपास आप